बीजेपी के जितने भी छोटे से या बड़े से नेता जो भी आप ले रहे हैं, इनका मानसिकता ये है कि इनको छोटा दिखाना है। और जो भी अपने भारतीय सेना में है उनका ब्लड ग्रुप 4 ही ब्लड ग्रुप हैं लोगों का। और ये जातिगत जो इनका मतभेद है ना, ये बीजेपी का पहले से भी रहा और अभी भी चलता है। ये लगातार हमारे सेना को अपमान कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ट्रंप के सामने झुका, आपने वीडियो देखा होगा, जेलेंस्की ट्रंप के सामने लड़कर बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा कायर प्रधानमंत्री, बुजदिल प्रधानमंत्री लगातार ट्रंप के सामने झुक रहा है, देश के सामने सेना को झुकाने का कार्य करा। बुजदिल प्रधानमंत्री कह रहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतवासी प्रधानमंत्री की ही वाहवाही कर रहे हैं। कौन भारत ये जो हमारे सोफिया कुरैशी को अपमान कर रहे हैं या हमारे भारत सेना को अपमान कर रहे हैं, उनकी वाहवाही? ये मुझे पूर्ण विश्वास है ये कायर प्रधानमंत्री कभी भी हमारे देश का सम्मान नहीं कर सकता और ना कभी किया है। साफ तौर पर नजर आता है बीजेपी की मानसिकता किस स्तर से गिरी हुई है और लगातार ये कहते हैं कि सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है। तो बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश की बेटियों को ऐसा बोला जा रहा है और वो बेटी को बोला जा रहा है देश की कर्नल है जो देश की लगातार लड़ाई लड़ी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जिस तरह से भारत की 2 बेटियां ने ऑपरेशन सिंदूर मिशन को पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसी भारत की बेटियां सूफिया कुरैशी पे जो है कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जो विवादित टिप्पणी दिया है, वो टिप्पणी हमारे साथ जुड़ चुके विद्यापीठ के छात्र नेता जानते हैं कि उनके इस विवादित बयान पे उनकी क्या राय है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो विवादित बयान दिया उस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत शर्म की बात है कि देश की बेटियों पे बीजेपी के नेता ऐसे बड़ा बयान दे रहे हैं। ये वही बेटी हैं जो देश के आतंकी हमलों के खिलाफ लड़ रही थी। लगातार वो अपने चाहे दिन और रात हो देश के लिए अपना समय दे रही थी और इतना करने के बावजूद भी एक मुस्लिम समुदाय से आती हैं उस चीज़ को टारगेट करके बीजेपी के नेता इतना बड़ा बयान दे रहे तो बहुत शर्म की बात है। और उन बीजेपी के नेता तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए, उनको विधानसभा से निकाल देना चाहिए। और लगातार बीजेपी महिला को लेकर देख रहे होंगे, महिलाओं को लेकर लगातार बीजेपी की मानसिकता किस तरीके को बीजेपी के मंत्री उनके विधायक बयान करते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से देश की शान बढ़ाई थी बेटियां जो है, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को मात दिया था और इस तरीके का बयान लेकर के क्या एक्शन होगा? देखिए अभी कुछ दिन पहले इन्हीं के लोग सोशल मीडिया पे लगातार 2 महिलाओं को हिंदू और मुस्लिम से बराबरी कर रहे थे कि एक महिला हमारी हिंदू है, एक महिला हमारी मुस्लिम है जो देश की बेटियां बन के देश की लड़ाई लड़ रही हैं। फिर कल जो बयान इनका आता है साफ तौर पर नजर आता है बीजेपी की मानसिकता किस स्तर से गिरी हुई है और लगातार ये कहते हैं कि सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है। तो बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश की बेटियों को ऐसा बोला जा रहा है और वो बेटी को बोला जा रहा है देश की कर्नल है जो देश की लगातार लड़ाई लड़ी है, मुख्य भूमिका निभाई है इस आतंकी हमलों में, ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य भूमिका निभाई है। फिर भी बीजेपी के लोग ऐसा मानसिक रखते हैं, बहुत शर्म की बात है हमारे उनके लिए। हालांकि कुछ दिनों पहले सोफिया कुरैशी ने एक बयान दिया था कि मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं जो है कि आतंकी मुस्लिम नहीं हूँ। और इस तरीके का जो बीजेपी का बयान आ रहा है ऑपरेशन सिंदूर से पहले जिस तरीके से भारत में हिंदू और मुस्लिम का जो सियासी खेल खेला जा रहा था, इस तरीके क्या मुस्लिम लोग हिंदुस्तान के लोग नहीं है? मुस्लिम में हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से आता हो, वो पहले हिंदुस्तानी है, पहले वो भारतीय है। तो वो भी बहन हमारे देश की है, पहले वो भारत की नागरिक है। और आप देखे होंगे जैसे कि बीजेपी की मानसिकता साफ तौर पर नजर आती है, हिंदू मुसलमानों शुरू से करते आए वो मुस्लिम महिला होने के बावजूद भी देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, वो बड़ी बात रखती है। तो आप साफ तौर पे देख रहे हो बीजेपी की मानसिकता किस तरीके की है और साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि बीजेपी के लोग लगातार महिलाओं के लिए नजरिया अपना कैसा रखते हैं, साफ उनके बयान नजर आता है। बीजेपी की जो मानसिकता है वो दर्शान है। ऋषभ जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से विवादित टिप्पणी दिया है मध्य प्रदेश से? ये जो विवादित टिप्पणी दिया है ये लगातार उनकी मानसिकता रही है देश पे और देश के सेना पे। ये जो इनकी सरकार है, सत्ता के लोग हैं, ये हमेशा से सेना को, भारतीयों को नीचा दिखाने का काम करते हैं और हम इनकी टिप्पणी को लेकर हम बहुत ही अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तानियों को और अपने देश की बेटी को पाकिस्तानियों के आतंकवादियों की बहन बताना, ये बहुत ही शर्मनाक है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि उनके जल्द से जल्द इस्तीफा लिया जाए और उनके पद मुक्त किया जाए। हालांकि उनके माफीनामा का वीडियो भी वायरल हो रहा है। माफीनामा अगर इनका ये प्रक्रिया ही रहा है बोलना, विवादित तरीके से बोलना, ये जब वो इस विवाद में घिर गए हैं तब ये जाके अपनी माफीनामा लेके अपने आप को बचाने का काम करते हैं। पहले ये सोचना चाहिए था, लेकिन इनकी मानसिकता है यही काम करना है
तो ये इनकी माफीनामा से कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है कि जो विवादित टिप्पणी दी थी इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है या उनकी व्यक्तिगत मानसिकता को ये दर्शाता पार्टी और उनकी खुद की मानसिकता दोनों है। ये क्योंकि आए दिन आप लगातार हमेशा आप पिछले कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि लगातार इनके लोग किसी न किसी ऐसे टिप्पणी और ऐसे व्यक्तिगत विवाद विचार रखते हैं जो उनके लोग उनके व्यक्तिगत और उनकी पार्टी को दर्शाने का काम करता है। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सूफिया कुरैशी पे टिप्पणी किया गया है? बीजेपी के छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, उनका बयान जो है तानाशाहों की तरह आता है। अच्छा, देश की बेटी जो है सोफिया कुरैशी जो है एक भारतीय सेना में कर्नल रैंक पे है, एक अधिकारी रैंक पे है और बीजेपी के और देश का प्रतिनिधित्व कर रही है इस सिंदूर जो है ऑपरेशन सिंदूर में। तो लेकिन अब ये बीजेपी के जितने भी छोटे से या बड़े नेता जो भी आप ले रहे हैं, इनका मानसिकता ये है कि इनको छोटा दिखाना है। और जो भी अपने भारतीय सेना में है उनका ब्लड ग्रुप 4 ही ब्लड ग्रुप हैं लोगों का, और ये जातिगत जो इनका मतभेद है ना, ये बीजेपी का पहले से भी रहा और अभी भी चलता आ रहा है। क्या लगता है कि सोफिया कुरैशी पे जो बयान दिया गया वो सिर्फ सोफिया कुरैशी पे किया गया, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं मुस्लिम समुदाय पे टिप्पणी किया गया? ये पूरे मुस्लिम समुदाय के दिल पे ठेस पहुंचाए इनके द्वारा। ऐसे नेता को मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए, ऐसे नेता को मंत्री पद से हटा देना चाहिए। ऐसे नेता आपने जनता के लिए कोई काम नहीं करेंगे, ये जनता को लड़ाने का कार्य करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से सोफिया कुरैशी पे बयान किया गया? सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान करना साफ साफ दिखाता है कि वो भारत के नागरिकों और भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। इन्होंने आप देखा होगा पिछले, चाहे वो भारतीय सेना का अपमान हो, चाहे भारत का अपमान हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का अपमान हो, ये लगातार हमारे सेना को अपमान कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ट्रम्प के सामने झुका, आपने वीडियो देखा होगा जेलेंस्की ट्रम्प के सामने लड़कर बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा कायर प्रधानमंत्री, बुजदिल प्रधानमंत्री लगातार ट्रम्प के सामने झुक रहा है, देश के सेना को झुकाने का कार्य करा। बुजदिल प्रधानमंत्री कह रहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतवासी प्रधानमंत्री की वाहवाही कर रहे हैं। कौन भारत, ये जो हमारे सोफिया कुरैशी को अपमान कर रहे हैं या हमारे भारत सेना को अपमान कर रहे हैं, उनकी वाहवाही? ये मुझे पूर्ण विश्वास है ये कायर प्रधानमंत्री कभी भी हमारे देश का सम्मान नहीं कर सकता और ना कभी किया है। ये हमेशा देश का अपमान करें, हमारे भारतीय सेना का अपमान करें। हमें और हमारे पूरे देशवासियों को कर्नल सोफिया कुरैशी सहित वहाँ विंग कमांडर भूमिका सिंह पर गर्व है और पूरे देशवासी को गर्व है। शायद भाजपा के लोगों को गर्व ना हो उस पर। जो बयान दिया उन्होंने सोफिया कुरैशी पे, वो मतलब मुस्लिम समुदाय के पीछे उनकी मानसिकता थी 80% सोफिया कुरैशी पे? नहीं, ये पूरे मुस्लिम समाज सहित देश के सेना का अपमान है। ये देश के सेना को अपमान कर रहे हैं। अगर इसमें इतना ही दम है तो अगर आप वर्तमान समय में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो आप, मैं इन भाजपाओं से लोग इस बात का पूछना चाहता हूँ कि आप बार-बार 1971 को क्यों याद कर रहे हैं? 1971 का युद्ध आप एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दे तो सर्जिकल स्ट्राइक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 3 बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कराया, लेकिन कभी भी उसका राजनीतिकरण नहीं कराया। ये कायर और बुजदिल प्रधानमंत्री एक बार स्ट्राइक करेगा, 100 बार ढिंढोरा पीटेगा, हमने पाकिस्तान को हमला कर दिया, पाकिस्तान पर हमला कर। अरे क्या दिखाना चाहते हैं? राजनीति का मुद्दा नहीं है, देश को अपना गर्व करने का। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको राजनीतिक का मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ, बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं भाजपा पहले करी, हमारे साथ विपक्ष ने, जब विपक्ष साथ आया तो इनके ये आप देखोगे महाराष्ट्र में, बिहार में, तमाम जगह बैनर पोस्ट लगाकर भाजपा अपना राजनीति करा रही है। और जहां हमारे देश के गर्व बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह का फोटो होना चाहिए, यहाँ ये जो मूर्ति बनाकर जो सेना का वर्दी पहन लिए उनका प्रधानमंत्री, ये कायर बुजदिल प्रधानमंत्री जो कभी हमेशा सेना का अपमान किया है, उनका फोटो लगाकर राजनीतिकरण कर रहा है। तो विद्यापीठ के छात्र नेता लोग काफी नदारत नजर आए और देख सकते हैं कि साफ आक्रोश है उनको जिस तरीके से सोफिया कुरैशी पे विवादित बयान दिया गया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी एक अहम लीड रोल कर रही थी पूरा, और जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसके बाद से पूरे देश को सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह पे गर्व हुआ था। लेकिन जिस तरीके से बयान दिया गया है मध्य प्रदेश के मंत्री के द्वारा, तमाम आक्रोश है पूरे देश में, जगह जगह पे पुतले भी फूके जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। रात के मैच में था, आप देखें नौकासी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकासी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।